गया? लिखो अ ब्रेक इन community of a break in community of bones is called fracture of bones is called fracture. हो गया? Full stop. It may be due to excessive pressure on bone and is unable to absorb this pressure. It may be due to excessive pressure on bone and is unable to absorb this pressure. हो गया? तो फ्रैक्चर क्या है? जस्ट अ सिंपल वे में फ्रैक्चर क्या हुआ? इट इज अ ब्रेक ऑफ कम्युनिटी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड फ्रैक्चर। मतलब बोन्स का जहां पर जो है समूह टूट जाना फ्रैक्चर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो टाइप्स में डिफाइन करें या सिर्फ नाम लिखवाएं? नाम लिखा तो डिफाइन करो। लिखवा दे कि सिर्फ बता दे? लिखो, पहला लिखो कंप्लीट फ्रैक्चर। कंप्लीट फ्रैक्चर का मतलब क्या हुआ? पूरी तरह से टूट जाना। ठीक है, लिखो कंप्लीट फ्रैक्चर फर्स्ट डैश दो। हो गया? इट इन्वॉल्व्स the entire section of bones. It involves the entire section of section of the bone. हो गया? ये हो गया कंप्लीट फ्रैक्चर। पहले लिखवा देते हैं फिर समझा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। हो गया? डैश दो। also called green stick fracture। green stick STICK green stick fracture। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर का मतलब समझ रहे हो? ग्रीन स्टिक का मतलब हरा वाला जो डंडा तोड़ते हैं हम लोग, जो ग्रीन रहता ताजा, उसको तोड़ते तो पूरी तरह से नहीं टूट के आधा में ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, या फिर उसका जो ऊपर वाला कवर जो रहता है वो लटका के जाता है। तो वो ग्रीन स्टिक हुआ। ठीक है, ग्रीन स्टिक क्या लिखे? ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ब्रेक occurs only through part of the cross section cross section of the bones, also called green stick fracture. Break occurs only through part of the cross section of the bones। हो गया? मतलब पहले लिख लो फिर सबका मतलब बताते जाएंगे। नेक्स्ट लिखो comminuted COMMINUTED। comminuted fracture। comminuted fracture का मतलब समझ रहे हो?
हो गया? Yes, ma'am. Dash दो. A break with several bone, several 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 bone fragment, fragments, fragments. हो गया? हो गया? बुलबुल स्वीटी हो गया? नेक्स्ट देखो क्लोज्ड फ्रैक्चर. क्लोज्ड फ्रैक्चर it does though it is also called simple fracture. It is also called simple fracture. It does not produce a break in a skin. Produce a break in a skin. It does not produce a break in a skin. Skin चमड़ा SKIN. हो गया? हो गया इधर सबका? नेक्स्ट ओपन फ्रैक्चर. ओपन फ्रैक्चर हो गया? It is also called compound or complex fracture. It is also called compound or complex fracture. Full stop. Compound or complex fracture. Full stop. A break in which the skin or mucous membrane हो गया? wound wound membrane wound wound मतलब क्या होता है? wound extends extends to the fractured bone. fractured लिखना, fracture नहीं ed लगा देना. fractured bone हो गया? नेक्स्ट impact fracture. Yes, ma'am. Impact impact fracture. हाँ impact fracture हो गया? vein dash तक लिखो. vein one bone impact. When one bone impact to another bone. Impact. To another bone. Impact impact to another bone. हो गया? Yes, ma'am. Next pathologic fracture. हो गया? लिखो dash देख लिखो. fracture occurs due to bone disease or without any other pressure. Any other pressure. Example osteoporosis.
एग्जाम्पल ऑस्टियोपोरोसिस बोन, OSTEOPOROSIS, ऑस्टियोपोरोसिस बोन, कॉमा क्या पोरोसिस, ऑस्टियो जब तो बोन का कवर हाँ है। हाँ, ऑस्टियो का मतलब हड्डी, हाँ, तो उसका बोन का कवर जो ऑस्टियो है वही ना ऑस्टियो। ऑस्टियो मतलब हड्डी की, बोन का कवर है, बोन का ऑस्टियोपोरोसिस मतलब ऊपर वाला जो हड्डी होता है वो सबसे ऊपर जो चूर चूर टाइप का होने लगता है, ठीक है। या ऑस्टियोमाइलिटिस, कोई भी बीमारी जो हड्डी से है, ठीक है। उनको प्रोटेक्ट करता है। हाँ, इस बीमारी में खाली हल्का सा 23 काउंट भी आता है, तो भी आता है। हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस यही हुआ, मतलब बोन्स एकदम कमजोर हो जाना, ठीक है। जरा सा इधर एकदम मतलब सिर्फ ये कहानी खत्म। तो ये पैथोजेनिक डिसऑर्डर हो गया, ठीक है, क्योंकि इसके शरीर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म गए हैं जो क्या इन्फेक्शन फैला दिए हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, हड्डी में इन्फेक्शन फैला देते हैं। हाँ, रेडिएशन के थ्रू भी होता है, लेकिन इतना नहीं होता। जैसे बार बार भी वो रेडिएशन जाता है ना, कभी एक्सरे करवाएं, MRI करवाएं, दें, लेकिन जब नहीं कुछ नहीं होता। कंटिन्यूअस कोई भी चीज कंटिन्यूअस करवाने की वजह से रेडिएशन हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। एक बार धूप में निकलेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बार बार निकलते स्किन काला हो जाता है, जिसको टैन बोलते हैं ना, स्किन टैन हो जाता है हमारा। बहुत ज्यादा हो जाता है बच्चों को, तो एक बार इन दो कारण होता है, एक तो रेडिएशन के कारण और दूसरा पैथोलॉजी के कारण। और डिजीज नेक्स्ट तुम लोग को पढ़ना है सेकंड ईयर में, जो अभी ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमाइलिसिस, ऑस्टियोमाइलिटिस, जो भी रिमेटॉइड आर्थराइटिस, तो जो भी नाम रहेगा सारा डिजीज तुम लोग को सेकंड ईयर में पढ़ना है MSN में, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ठीक है। ये रहेगा सिर्फ समझने के लिए तुम लोग को। तो सबसे पहला कौन सा है बताओ, सबसे फर्स्ट का टाइप कौन सा है, कंप्लीट फ्रैक्चर। इसमें क्या, इट इन्वॉल्व्स द इंटायर सेक्शन ऑफ द बोन। मान लो ये बोन है, इंटायर सेक्शन, ये मान लो टिबिया, ठीक है। टिबिया कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर, मैम हमारा लेग का मेन बोन होता है ना, टिबिया ये होता है, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे कंप्लीट फ्रैक्चर, मतलब ये ऐसे हो गया, टिबिया यहाँ इसके टिबिया अलना, फ्रैक्चर दोनों बात पहले। कंप्लीट फ्रैक्चर इट इंजॉयज द इंटायर सेक्शन ऑफ द बोन, मतलब मान लो ये पूरा बोन है, ठीक है, ये यहाँ पर से ऐसे टूट गया, तो बीच में जो ये गैप हो गया ना, ये कौन सा फ्रैक्चर हुआ, कंप्लीट फ्रैक्चर, ठीक है, पूरी तरह से टूट जाना। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट फ्रैक्चर को हम लोग ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर भी कहते हैं। कब होता है, ब्रेक्स अकर ओनली थ्रू पार्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बोन्स। जितना लिखा हुआ है उसमें भी समझ में आ जाएगा। क्रॉस सेक्शन ऑफ द बोन, मान लो ये हड्डी है, ठीक है, जब इसको हम तोड़े तो ये ऐसे हो गया, ठीक है, ये दरार पड़ गया, लेकिन जो ये हड्डी है यहाँ पर ऐसे लटका हुआ रह जाएगा, ठीक है। ये हो गया कौन सा, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। नेक्स्ट है कम्यून्यूटेड फ्रैक्चर, अ फ्रैक्चर विद सेवरल बोन फ्रैगमेंट्स, मतलब जो हड्डी ये है ना, कहीं कहीं पर टूट के चूर चूर जैसा हो जाता है, पूरा नहीं टूटता, लेकिन कहीं कहीं पर छोटा छोटा पार्ट्स में टूट जाता है हड्डी। कभी कभी जो दांत, हम लोग का दांत जो टूट जाता है ना, कभी कभी इतना छोटा छोटा टाइप का, तो वो फ्रैक्चर क्या हो गया, चूर जो हो जाना, ठीक है, कम्यून्यूटेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट क्या, क्लोज फ्रैक्चर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल फ्रैक्चर, इट डज नॉट प्रोड्यूस अ ब्रेक इन स्किन। मतलब क्लोज फ्रैक्चर में क्या है, मान लो कि ये है पैर, हमारा हाथ है, ठीक है, ये हड्डी है, हाथ का हड्डी, ये टूट कर जो स्किन के बाहर ना आया, टूट गया, लेकिन स्किन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो उस फ्रैक्चर को हम लोग क्लोज फ्रैक्चर कहते हैं।
नेक्स्ट ओपन फ्रैक्चर, जस्ट ऑपोजिट। कोई भी बोन्स अगर टूट के हमारे शरीर के स्किन के बाहर आ गया तो वो कौन सा फ्रैक्चर हो गया? ओपन फ्रैक्चर। ठीक है, ओपन का मतलब ही क्या होता है? खुला हुआ। क्लोज का मतलब बंद। इम्पैक्टेड, when one bone impact to another bone, मतलब एक हड्डी टूट के दूसरे हड्डी के ऊपर ऐसे हो जाएगा। ऐसे है, टूट के ऐसे हो गया तो इसको कौन सा फ्रैक्चर कहेंगे? इम्पैक्टेड। नेक्स्ट पैथोलॉजिक, फ्रैक्चर अकर ड्यू टू बोन डिजीज या विदाउट एनी अदर प्रेशर। ये वर्टेब्रा वाला होता है ना, इसमें क्या होता है? दोनों तरफ से प्रेशर पड़ते हैं। ठीक है, जैसे इधर से भी जोड़ पड़ रहा है, इधर से भी जोड़ पड़ रहा है। जो बीच वाली हड्डी, मान लो ये मेरा बीच में हड्डी है, ऊपर से भी प्रेशर लग रहा है, नीचे से भी प्रेशर हो रहा है, तो इसमें मेरा दर्द होना, ये हड्डी पे प्रेशर पड़ना। ठीक है, ये भी एक रीजन है। और एक पैथोलॉजिक रीजन है जो पैथोजेंस हमारे बॉडी में इन्फेक्शन को फैलाते हैं। तो उस तरह के दो हड्डी के बीच में आपस में प्रेशर होना, हाँ प्रेशर होना, इंक्रीज हो जाना, जैसे दबाव बढ़ना। ठीक है, वर्टेब्रा है ना, इतना छोटा 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 ऐसे रहता है, तो दोनों हड्डी के बीच में जो बीच वाला हड्डी है उस पे ज्यादा से ज्यादा दबाव बढ़ना पैथोलॉजिक फ्रैक्चर कहलाता है। नेक्स्ट देखो साइन एंड सिम्टम्स। कोई दिक्कत फ्रैक्चर में? आज दिक्कत नहीं हुआ बेटा, कल पूछ लेंगे। ठीक है, जिसको भी आज दिक्कत नहीं बता रही हो ना तो कल पूछ लेंगे। ठीक है, देखो साइन एंड सिम्टम्स। हो गया? फर्स्ट पॉइंट लिखो, पॉइंट वाइज लिखना। एक्यूट पेन, पहले सब लिखो फिर सबका मतलब बताएंगे। एक्यूट पेन, ACUTEPAIN, एक्यूट पेन। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, लॉस ऑफ फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट डिफॉर्मिटी, DEFORMITY, पहले बोल रहे हैं ना, लिख लो फिर बता देंगे। डिफॉर्मिटी हो गया। नेक्स्ट लिखो, शॉर्टनिंग ऑफ द एक्सट्रीमिटी, SHORTENING, शॉर्टनिंग ऑफ द एक्सट्रीमिटी। हो गया? एक्सट्रीमिटी हो गया। नेक्स्ट एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीमिटी मतलब क्या होता है? बाहर का, एक्सटर्नल। ठीक है, नेक्स्ट लिखो क्रेपिटस, क्रेपिटस CREPITUS, क्रेपिटस का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल मोबिलिटी, ब्रैकेट में लिखो एबनॉर्मल मोबिलिटी, इसका भी मतलब बता देंगे। एबनॉर्मल मोबिलिटी हो गया। नेक्स्ट लिखो स्वेलिंग, हो गया। सिर्फ तुम ही लोग बोल रहे हो, इन लोग लिख हुआ तुम लोग का, तो तुम लोग हाँ क्यों नहीं बोलती हो? हो गया? गर्ल्स हुआ? नेक्स्ट स्वेलिंग हो गया। लिखो टेंडरनेस, TENDERNESS, हो गया? नेक्स्ट लिखो लोकलाइज्ड एडिमा, LOCALAIZED, लोकलाइज्ड एडिमा। हो गया? नेक्स्ट लिखो इकाइमोसिस, ECCHYMOSIS, हो गया? ECCHYMOSIS, हो गया? इसका ब्रैकेट में क्या लिखोगी? ब्रैकेट में सिस लिखो ब्रूइश, BRUISE, लुइस
mark on a skin due to bruise mark on skin due to impaired muscle हो गया। नेक्स्ट पॉइंट numbness 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 हो गया। नेक्स्ट injured muscle comma blood vessels What does it count? comma nerves हो गया। नेक्स्ट पॉइंट if open fracture comma there may be chance of hemorrhage chance of hemorrhage HAEMORRHAGE hemorrhage लिखा है ठीक है। that leads of shock hemorrhage that leads or to shock leads LEADS that leads to shock SHOCK हो गया। साइन एंड सिम्टम्स बहुत ज्यादा बड़ा सही है ना। यस मैम। पहला का मतलब एक्यूट पेन मतलब हल्का दर्द। हाँ एक्यूट और क्रोनिक का मतलब क्या होता है? चुप रहो बताओ बिल्कुल। एक्यूट और क्रोनिक का मतलब क्या हुआ? एक्यूट क्या है क्रोनिक क्या है? क्रोनिक मतलब बताओ क्या होता है क्रोनिक? तुमसे नहीं मधु नाम है ना तो अभिषेक और तुम समझाओ चलो आ तो आओ नहीं तुम आओ सुनो ना मेरा कान नहीं खराब है। क्या होता है क्रोनिक बताओ विनीत बताओ अभिषेक। हाँ क्रोनिक का मतलब होता है कोई भी बीमारी जो सप्ताह महीना बढ़ जाए वो क्रोनिक होते जाता है ठीक है। एक्यूट मतलब तुरंत जैसे मान लो पेट दर्द हुआ मेरा दवाई खा लिए ठीक हो गया ये एक्यूट पेन हुआ ठीक है। क्रोनिक मतलब क्या लगा यही चीज बार बार हो रहा है बट ठीक नहीं हो पा रहा है ज्यादा समय के लिए होते रहता है तो वो कंडीशन क्रोनिक कहलाता है ठीक है। तो इसमें एक्यूट पेन है ज्यादा लंबे समय के लिए होता है ठीक है। तो एक्यूट पेन मतलब हल्का फुल्का दर्द होना। लॉस ऑफ फंक्शन जहाँ पर हड्डी टूटा है वहां पर का फंक्शन काम करना बंद कर देता है। डिफॉर्मिटी का मतलब क्या हुआ? अजीब सा लगना बेढब लगना कुरूपता। कोई भी चीज एक खूबसूरत होता है और एक होता है अगली ठीक है। तो अगली इज दैट इज आल्सो कॉल्ड डिफॉर्मिटी ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या? शॉर्टनिंग ऑफ द एक्सट्रीमिटी मतलब कोई भी समय जो जहां पर जो फ्रैक्चर हुआ है वहां पर क्या होता है? एक्सट्रीमिटी मतलब क्या हुआ? बाहरी का जो क्षेत्र होता है शॉर्टनिंग ऑफ द एक्सट्रीमिटी जो क्या बोले वहां पर कम हो जाता है। मतलब मान लो कि हड्डी यहाँ पर का टूट गया तो ऐसे फोल्ड होके क्या हो जाता है? मुड़ जाता है ना ये तो वो हो गया तुम्हारा शॉर्टनिंग ऑफ द एक ये सीधा रहना एक ऐसे मुड़ जाना ठीक है। मतलब समझ गए शॉर्ट हो जाना ठीक है। क्रेपिटस का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ठीक है।
तो क्रेपिटस का मतलब क्या हो गया? एबनॉर्मल मोबिलिटी, चलना फिरना, जहाँ मान लो कि पैर का हड्डी टूट गया तो दिक्कत हो गया, ठीक है, तो मूवमेंट करने में डिफिकल्टी उत्पन्न होगा। स्वेलिंग का मतलब फूल जाना, सूजन, जहाँ पर का हड्डी टूटता है वहां पर क्या होता है? स्वेलिंग हो जाता है। टेंडरनेस का मतलब होता है खिंचाव, ठीक है, मतलब कभी नहीं बोलते हो कि लग रहा है कि हम पैर हम खिंचा रहा है हम लोग का, है ना, तो वो हो गया टेंडरनेस। लोकलाइज्ड एडिमा, ठीक है, लोकलाइज्ड एडिमा का मतलब जहां पर हड्डी टूटा है वहां पर स्वेलिंग हो जाना, पर्टिकुलर एरिया में फूल जाना लोकलाइज्ड एडिमा कहलाता है, ठीक है, लोकल एरिया चेक करें जब उसको दबाएंगे तो दबा हुआ रहेगा, दबा हुआ रहेगा, उसको पिटिंग एडिमा कहते हैं। तो जहाँ पे हो टूटेगा उससे कोई मतलब दबाने के बाद जो गड्ढा बन जाता है तो उसे पिटिंग एडिमा कहते हैं, ठीक है। एडिमा मतलब है मुझे टिश्यू में फ्लूइड होना। हाँ, एडिमा का मतलब ही सूजन होता है, फ्लूइड भरना, ठीक है। फिर क्या है? इकाइमोसिस। कहीं पर भी हम लोग को मान लो कि चोट भी लगता है तो एक ब्लूइश कलर का निशान बनता है ना, तो उससे हम लोग इकाइमोसिस कहते हैं, ठीक है। क्या लिखा है? ब्लूइश मार्क ऑन स्किन ड्यू टू इम्पेयर्ड मसल्स, ठीक है। कहीं पर जोर से लग जाए या फिर बहुत बार होता है ना कि बच्चा को दांत काट देता है, मेरा गिरदर हो जाता है, जोर से कोई ऐसे पकड़ कर लिया हाथ तो नीला हो जाता है बॉडी, ठीक है, तो उससे इम्पेयर्ड मसल्स का मतलब क्या है? इम्पेयर्ड मसल, जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन जो साथ में है वो अलग हो जाना। नंबनेस, नंबनेस का मतलब हो जाता है सुन्न हो जाना। कभी कभी हम लोग जो बैठे रहते हैं पालथी मार के तो जो झुनझुनी करता है ना, तो वहाँ पे चिट्टी काटो या कुछ भी ऐसे ऐसे थोड़ा देर के लिए करो तो काम नहीं करता है, तो वो होता है नंबनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्या? इंजर्ड मसल, ब्लड वेसल या नर्व्स। इसका मतलब वहां पर का हमारा जो ब्लड वेसल्स है वो हट जाएगा, मसल जो है वो टूट जाएगा, दर्द हो जाएगा, जो ब्लूइश कलर का हो जाएगा, या फिर नर्व्स होगा वो टूट जाएगा, ठीक है। तो ये सारे जो उसके साइन एंड सिम्टम्स है। नेक्स्ट, इफ ओपन फ्रैक्चर there may be chances of hemorrhage that leads to shock. shock क्या होता है? जो ब्लड का लॉस होना शॉक कहलाता है। तो अगर ओपन फ्रैक्चर होगा तो हड्डी टूट के मान लो इधर निकलेगा तो जितना भी शरीर का ब्लड रहेगा वो क्या होगा? बाहर निकलते रहेगा, तो ये क्या कंडीशन? हेमरेज हो सकता है, ठीक है, जिससे जो कौन सा बीमारी का कंडीशन हो जा सकता है? शॉक, एनीमिया, जिससे लॉस ऑफ ब्लड करते हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स को ही क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एम्स ऑफ फर्स्ट एड। देखो हेडिंग दो, एम्स ऑफ फर्स्ट एड, मतलब इसका तत्काल उपाय क्या करना चाहिए। डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, ये सब सेकेंड ईयर में, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, टू रिड्यूस पेन। सबसे पहले हम लोग को क्या करना चाहिए? पेन को कम करना चाहिए। पेन को कम करने के लिए कौन सा ड्रग्स यूज करते हैं? जो दर्द को कम करने के लिए कौन सा ड्रग यूज करते हैं? बताओ छोटी। और बुखार को? ठीक है। और जहर को खत्म करने के लिए? बताओ बोलो। गैस को? ठीक है, पहले लिख लो फिर पूछेंगे। फर्स्ट हो गया टू रिड्यूस पेन। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज। टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, टू मेक पेशेंट कंफर्टेबल। टू मेक पेशेंट कंफर्टेबल। क्या? नेक्स्ट पॉइंट, टू गेट
GAT वाला दरवाजा नहीं, गेट। टू गेट मेडिकल हेल्प as soon as possible, medical help as soon as possible, help as soon as SOON, soon, as soon as possible। हो गया। ये तुम्हारा कोई भी फ्रैक्चर के पेशेंट का तुम्हारा फर्स्ट एड एम्स है। पहला उसको दर्द को कम करना, फिर जहाँ पर उसका जो डैमेज है उसको थोड़ा बहुत पट्टी बना करके ठीक रखना, पेशेंट को कंफर्टेबल फील कराना, नेक्स्ट जितना जल्दी हो सके उसे अस्पताल पहुँचाना। हर एक का क्वेश्चन में तुम लोग का फर्स्ट एड आता है। इसमें फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या करना है, लिखवाएं या लिख लोगे? फर्स्ट एड मैनेजमेमेंट, ये क्वेश्चन 14, 17, 15, 19, 20 लिखो। फर्स्ट एड, फ्रैक्चर का फर्स्ट एड नहीं, वो फर्स्ट एड टॉपिक लिखवा चुके हैं ना, अभी फ्रैक्चर पढ़े तो फर्स्ट एड का मतलब कि ट्रीटमेंट क्या देंगे। सबसे पहले पहला पॉइंट लिखो। नहीं, सब तुम लोग से पूछेगा कि इसका फर्स्ट एड क्या करेंगे। हाँ, सबसे पहला उपचार क्या होगा, फर्स्ट ट्रीटमेंट। फर्स्ट एड का मतलब फर्स्ट ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। देखो, मेक श्योर मेडिकल हेल्प ऑन द वे, मेडिकल हेल्प, मेक श्योर मेडिकल हेल्प ऑन द वे, हेल्प ऑन द वे हो गया। दूसरा पॉइंट, कंट्रोल एनी एक्सटर्नल ब्लीडिंग, कंट्रोल एनी एक्सटर्नल ब्लीडिंग using direct pressure and elevation, ELEVATION, elevation if possible, ELEVATION, elevation if possible। पहला क्या, मेक श्योर मेडिकल हेल्प ऑन द वे, मतलब ये ध्यान रखना चाहिए कि रास्ते में डॉक्टर के घर उसको जल्दी जल्दी फटाफट पहुंचाना है। नेक्स्ट, कंट्रोल एनी एक्सटर्नल ब्लीडिंग यूजिंग डायरेक्ट प्रेशर एंड एलिवेशन इफ पॉसिबल, मतलब कि क्या हुआ, अगर जरा सा भी एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको पे दाब बनाना है या एलिवेशन। एलिवेट का मतलब ऐसे, मान लो कि जैसे हमको अभी पैर को एलिवेट रखना है हट के ऊपर, ठीक है, तो अगर पॉसिबल हो तो करेंगे, नहीं तो फिर दाब से उसको दबाकर मतलब जो पॉसिबल करना। एलिवेशन का मतलब ऊपर उठाना, जैसे कि मान लो ये पैर में स्वेलिंग है, तो जैसे अभी हमको एलिवेशन के लिए बोला गया ना, तो ऐसे रखना, ऊंचा हमको ऐसे लेटना है ताकि हार्ट ये नीचे रहे, ये ऊपर रहे। जो इसमें फ्लूइड जो एडिमा हुआ है वो फ्लूइड वापस यहाँ हार्ट तक आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फोर चौथा नहीं, FOR लिखना, फॉर अ क्लोज फ्रैक्चर, कॉमा, आइस पैक्स, but ice packs may be used to assist, assist with pain relief and swelling, For a closed fracture, ice packs may be used to assist with patient
for relief and swelling. हो गया। Yes, ma'am. इसका मतलब क्या हुआ, अगर क्लोज Close फ्रैक्चर fracture हुआ है, है तो तो उसको क्लोज ice फ्रैक्चर pack। हुआ है तो पता नहीं चलेगा, हड्डी अंदर टूटा हुआ है तो दर्द तो होगा, तो उसके लिए हम लोग आइस बैग का यूज करेंगे। आइस बैग कैसा होता है, Let me know. वो हॉट वाटर होता है, आइस मुट्ठी जैसा पैक बना राउंड में है, बनाना। राउंड शेप का, उसके अंदर आइस क्यूब करो, उसके बाद उससे उसको सेक। अब तो ये नहीं आ रहा। हाँ वो डायरेक्ट कड़ा वाला भी आता है कि अपना निकाल के डायरेक्ट अपना रख दो, उसमें पानी भर दिया रहता है, पानी जम जाता है, वो खुद ब खुद, अरे जो वाइल्स ये सब पोलियो पिलाने में जो यूज होता है। पोलियो वाला अधिकतर हॉस्पिटल में वही रहता है। हाँ। पोलियो वाला। नेक्स्ट, मिनिमाइज any unnecessary unnecessary हो गया, Yes, ma'am. आर्यन नहीं हुआ, unnecessary movement हो गया, मतलब जितना हो सके फालतू का काम करने नहीं दिया जाना। अब मान लो आर्टिट टूट गया, बोलेगी ना हम ये उठाए करेंगे, तो मतलब जो फालतू अननेसेसरी काम नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द इंजर्ड लिम्ब क्या होता है, ये ठीक है, लिम्ब needs to be immobilized, I am immobilized, needs to be immobilized, IMMOBILIZED, ठीक है, immobilized, कॉमा ऐसा नहीं होता है, जल्दी रहे। हो गया, mobilized, कॉमा make use of whatever you have got at hand, to do so, मतलब क्या हुआ, अगर तुम्हारा लिम्स ये जो तो क्या हिंदी में बोलते हैं, कुल्हा, ये जब कमर टूट जाता है ना तो क्या करना है, लिम्स नीड्स टू बी इमोबिलाइज्ड, मतलब वो काम नहीं कर रहा है। मेक यूज ऑफ व्हाटएवर यू हैव गॉट टू हैंड टू डू सो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो तुमको हाथ से समझ में आए, जैसे कमर टूट गया तो क्या करेंगे, यहाँ पे पिल्लो रख के उसको सहारा देने का कोशिश करेंगे, ताकि डायरेक्ट ऐसे सोएंगे तो उसको दर्द होगा, तो यहाँ पर पिल्लो लगा देंगे या फिर बैंडेज कर देंगे, ठीक है, ताकि वो जो पोजीशन कमर का जो है वो बराबर भाग में रहे, जिसकी वजह से उसको पेन नहीं हो, ठीक है, हाँ कम हो, भाई उसके आराम के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, चेक द circulation below the fracture site, SITE हो गया। चेक द सर्कुलेशन बिलो द फ्रैक्चर साइट, मतलब जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है उसके नीचे चेक करना है कि वहाँ पर बॉडी या फंक्शन उसका कुछ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। लास्ट पॉइंट, रेस्ट एंड रिस्योर, REASSURE, तो हम क्या बोल रहे हैं,